नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और मोस्ट प्रोबेबल MCQs भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। Let's start with the basic question. What is working capital? Working capital refers to the excess of current assets over current liabilities. In simple words, it is the capital required for day-to-day operation of a business. सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिजनेस को अपनी डेली एक्टिविटीज को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो फंड चाहिए होते हैं उन्हें ब्रॉडली वर्किंग कैपिटल से रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस को कैश रखना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कस्टमर्स को क्रेडिट देना है। सो दीज एक्टिविटीज रिक्वायर वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट है हमारा स्मूथ ऑपरेशन। किसी भी बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए, कॉन्टिन्यूस बिजनेस ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी है। सेकेंड है लिक्विडिटी। It helps the firm maintain liquidity and meet short-term obligations, maintaining liquidity and solvency. Third है हमारा unexpected expenses. It provides a cushion against unexpected expenses. Unexpected खर्चों को bear करने के लिए, face करने के लिए हमें working capital की need होती है. And fourth is credit worthiness. एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करता है बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट in current assets. That means gross working capital is equal to total of current assets. दूसरा हमारे पास कंसेप्ट क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो ग्रॉस मीन्स करंट एसेट्स और नेट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल शो द रियल लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। क्योंकि ग्रॉस में हमने सिर्फ क्या लिया? टोटल एसेट्स ली हैं, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल में हमने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को कंसीडर किया है। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमें रियल लिक्विडिटी को शो करता है किसी भी बिजनेस की। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, this is very important from the examination point of view. Permanent working capital. So what is permanent working capital? Permanent working capital is the minimum level of working capital required at all the times. बिजनेस को मिनिमम लेवल का वर्किंग कैपिटल हमेशा मेंटेन करना होता है। इस मिनिमम लेवल को ही हम क्या कहते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दूसरी ओर है हमारे पास टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ सीजनल और साइक्लिक फ्लक्चुएशन। जैसे कि फेस्टिव सीजन है तो सेल ज्यादा बढ़ जाएगी, तब हमें क्या होगा? वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड होगी, क्योंकि जैसे सेल इंक्रीज होती है हमें इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ जाती है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सो एक परमानेंट लेवल हमें हमेशा अपनी बिजनेस में मेंटेन करना होता है जो कि फिक्स रहता है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है? चेंज होती रहती है। पीक सीजन पर हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और जब ऑफ सीजन है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए।
इसलिए टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमारी फिक्स रहती है। तो परमानेंट मीन्स बेस लेवल, और टेम्परेरी मतलब फ्लक्चुएटिंग लेवल, और परमानेंट बेस लेवल, और टेम्परेरी मीन्स फ्लक्चुएटिंग लेवल। तो दोबारा से देखते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम, फिक्स्ड इन नेचर, फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है क्या है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यू टू सीजनल और साइक्लिकल चेंजेस। सीजन के कारण हमें क्या है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है जब हमारा काम ज्यादा है, फ्लक्चुएट रहती है ओवर टाइम, फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज। So permanent working capital is a base level and temporary working capital is a fluctuating level. Next हम देखते हैं components of working capital. Components of working capital. Working capital is closely related to current assets and current liabilities. तो हम current assets में किसे include करेंगे, cash and bank balance, account receivables, inventory, prepaid expenses, marketable securities. और करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल इज मेड अप ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विच आर इसेंशियल, जो कि बहुत जरूरी है फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की रूटीन रनअप के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की नीड है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। देयर आर मेनली 3 अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट इज मैचिंग अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैच्योरिटी अप्रोच। द मैच्योरिटी ऑफ एसेट्स इज मैच्ड विद द मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी। मतलब कि एसेट्स की मैच्योरिटी को मैच किया जाता है लायबिलिटीज की मैच्योरिटीज के साथ। जैसे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स। मतलब कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। जितने टाइम के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंसिंग सोर्स की मैच्योरिटी को उसके अकॉर्डिंग मैच किया जाता है। सो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो ये हम कहाँ से करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को हम फाइनेंस करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। नेक्स्ट है हमारे पास अग्रेसिव अप्रोच। अंडर द अग्रेसिव अप्रोच इवन परमानेंट वर्किंग कैपिटल में भी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। मतलब क्या है, हायर रिस्क बट पोटेंशियली हायर प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी एसेट्स है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, हम उसे कहाँ से फाइनेंस करेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। देखिए रिस्क तो ज्यादा है क्योंकि परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, हम उसे भी कहाँ से फाइनेंस करें, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। बट हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज अनदर इन्वेस्टमेंट पर्पस में कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज में से ही फाइनेंस कर रहे हैं। तो रिस्क तो ज्यादा है बट प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि फिर रिटर्न भी हमें ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेटिव अप्रोच। अंडर द कंजर्वेटिव अप्रोच बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल आर लार्जली फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यहाँ पर कौन सा है जो सोर्सेज डोमिनेट कर रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही हम क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे, चाहे हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है चाहे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिस्क कम है, क्योंकि परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस कर रहे हैं। बट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी है क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज को हम वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं, अनदर इन्वेस्टमेंट पर्पज में के लिए यूज किए बिना हम उसे वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 अप्रोचेस हो गई, मैचिंग अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच एंड कंजर्वेटिव अप्रोच।
चॉइस ऑफ अप्रोच, अब हमें कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। तो चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड करती है कि हमारी फर्म की, हमारे बिजनेस की रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉलिसीज फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। तो हमारे पास टोटल 3 पॉलिसीज हैं टू फाइनेंस करंट एसेट्स। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब कि हमें पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास कौन से हो जाएंगे, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और उसके बाद है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हमारे पास है पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक, कमर्शियल पेपर्स, सप्लायर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस। और थर्ड एक और है हमारे पास स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। इट अराइजेस ऑटोमेटिकली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि है ट्रेड क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इनकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग जनरली हैज नो और वेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या है, जैसे हमने उधार पर माल परचेज किया है और कुछ क्रेडिट पीरियड हमें मिल जाता है, तो हमें कहीं और पेमेंट करने की बजाय क्या है, उसे हम अपने बिजनेस में यूज कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ बिजनेस। डिफरेंट बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। किसी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है और किसी को कम वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, जैसे प्रोडक्शन साइकिल, सीजनल नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल अगर लॉन्ग है, लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड रहती है। थर्ड है क्रेडिट पॉलिसी। अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो इंक्रीज हो जाती है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारी इन्वेंट्री पॉलिसी कैसी है, हायर इन्वेंट्री लेवल। अगर हमें ज्यादा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन रखना है हमारे बिजनेस में, तो उसके लिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट। हमारा कैश मैनेजमेंट कैसा है, अगर हमारे बिजनेस का एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। पुअर कैश मैनेजमेंट के केस में हमें क्या है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। अगर आपका अच्छा कैश मैनेजमेंट है तो मतलब आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो कैश को, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल की कम नीड रहती है हमें। तो मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास वर्किंग कैपिटल इज जनरली डिफाइंड एज, ए ऑप्शन है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट एसेट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू, तो आंसर है बी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस टोटल ऑफ करंट एसेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स। तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है, मतलब कि हमारी लाइबिलिटीज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो इन्वेंट्री हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर हो जाएगा, इन्वेंट्री क्या हमारी करंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हम और किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। गुड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर हम अच्छे से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं, एंश्योर लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्मूथ ऑपरेशंस। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड मेनली बिकॉज ऑफ। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की नीड हमें कम पड़ती है, परमानेंट बिजनेस ऑपरेशन, सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जनरली रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवर। ए ऑप्शन है हमारे पास, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवर, इंक्रीज एज अ स्केल ऑफ बिजनेस इंक्रीज, becomes zero during off season and is always financed by the current liabilities। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, remains constant forever। परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल है जो बिजनेस में हमेशा बना रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मैचिंग हैजिंग अप्रोच परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मैचिंग अप्रोच में परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मैचिंग अप्रोच, वही क्वेश्चन है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को हम फाइनेंस करेंगे थ्रू द शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग अप्रोच इन्वॉल्व हायर रिस्क एंड पोटेंशियली हायर प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो कौन सी अप्रोच में हमें ये बताया गया है, कंजर्वेटिव अप्रोच में, मैचिंग में, अग्रेसिव में, जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच में। तो हमारा आंसर होने वाला है सी, अग्रेसिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंजर्वेटिव अप्रोच वर्किंग कैपिटल इज मेनली फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज। विच अप्रोच जनरली इन्वॉल्व लो रिस्क बट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क भी कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या है, कम है। अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मैचिंग और स्पेकुलेटिव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, कंजर्वेटिव अप्रोच। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट, लॉन्ग टर्म बैंक लोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है, हमारा सोर्स है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर एडवांटेज ऑफ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। क्या है हमारे को क्या फायदा मिलता है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का। हाई कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नो और वेरी लो कॉस्ट, परमानेंट कैपिटल फॉर्मेशन या इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, या तो होते ही नहीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अगर होते तो बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बिजनेस रिप्रेजेंट। ऑपरेटिंग साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स। आप इन्वेंट्री बिजनेस में लेकर आए रॉ मटेरियल और उसे फिनिश्ड गुड्स में क्या किया, आपने कन्वर्ट किया, सेल किया और आपके पास कैश वापस आया, तो उस टाइम गैप को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। उस पूरे टाइम पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल जनरली रिक्वायर्ड। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है, लॉन्ग है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड है या ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किस वजह से हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, फास्टर इन्वेंट्री टर्नओवर, लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल, फास्टर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर फास्ट है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड है, अगर फास्टर कलेक्शन हो जाता है, डेटर से जल्दी पैसा मिल जाता है, तो कम वर्किंग कैपिटल की नीड है। प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो भी कम वर्किंग कैपिटल की नीड है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑफ फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज। अगर फर्म का इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, इन डिक्रीज हो जाती है। इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाता है मतलब कि इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड वहां पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेडिट पॉलिसी जनरली रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल।
किस जनरल क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। अगर हमने लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज की हुई है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल may result in increased profitability automatically, idle funds and lower profitability, zero liquidity, lower current assets। तो इसका हमारा आंसर होने वाला है बी, आइडल फंड्स एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है वर्किंग कैपिटल में तो इसका मतलब हमारा फंड, हमारा पैसा क्या है, अंडर यूटिलाइज है, यूटिलाइज नहीं हो रहा तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास मतलब वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल में लेड टू। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट नहीं है तो इससे क्या होता है, डिफिकल्टी इन मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मेन ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हम क्यों करते हैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे लिक्विडिटी का एंड प्रॉफिटेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशियो इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से कौन सा रेशियो रिलेट करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, करंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेंशनल करंट रेशियो इज। कन्वेंशनल करंट रेशियो क्या माना जाता है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेंशनल क्विक रेशियो कौन सा है, 2:1, 1:1, 3:1 और 4:1। तो इसका हमारा आंसर होने वाला है बी, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में से हम किसे एक्सक्लूड करते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर और इन्वेंट्री। तो इसका हमारा आंसर होने वाला है डी, इन्वेंट्री। क्योंकि क्विक एसेट्स में हम उन्हीं एसेट्स को लेते हैं जिन्हें हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अभी क्या है, हमारे इन्वेंट्री को टाइम लग सकता है, इन्वेंट्री जो हमारी सेल होगी तो फिर क्या होगा, कैश में कन्वर्ट होगी। तो डी क्या हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास करंट एसेट्स है 5 लाख, करंट लायबिलिटीज है 3 लाख, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2 लाख। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ करंट एसेट्स इंक्रीज व्हाइल करंट लायबिलिटीज रिमेन कांस्टेंट। करंट एसेट्स हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन करंट लायबिलिटीज हमारी कांस्टेंट है, तो नेट वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसका एक शॉर्ट में आपको रिलेशन बताती हूँ करंट एसेट्स का। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। अगर करंट एसेट्स हमारी कम होती है तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाती है। तो मतलब करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑन द अदर हैंड करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव रिलेशनशिप है। करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ, करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो हम कह सकते हैं करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if a firm pays its creditors in cash, assuming other things change, no other changes, तो क्या होगा, इसका आंसर हमारा ए, करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी और करंट लायबिलिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्योंकि एक तो हमारे क्या हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, मतलब हमारी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, और दूसरा हमारा कैश कम हो रहा है, मतलब हमारी क्या हो रही है, करंट एसेट्स चेंज हो रही है, कम हो रही है।
तो हमारी एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगी और लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा 30th क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, अग्रेसिव, मतलब हायर रिस्क हायर पोटेंशियल रिटर्न, यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। तो ये है हमारे 30 MCQs। चलिए अब इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है आज की वीडियो में। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल ऑफ करंट एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स मिनिमम बेस लेवल जो हमें मेंटेन रखना है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है? सीजनल है, साइक्लिकल रिक्वायरमेंट है। मैचिंग अप्रोच क्या कहता है? मैच मैच्योरिटी, जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है तो फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो, अगर जिन एसेट्स की लॉन्ग मैच्योरिटी है उन्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो। अग्रेसिव अप्रोच हमें क्या कहता है? हायर रिस्क हायर पोटेंशियल रिटर्न। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहते हैं? लो रिस्क लोअर पोटेंशियल रिटर्न। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है अगर, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। लॉन्गर ऑपरेशन साइकिल है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रेड क्रेडिट को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। तो ये सब हमने अपनी इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हो चुका है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। थ्योरी भी हमने देखी है, MCQs भी देखी हैं, क्विक रिवीजन भी की है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।